हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इनको संचालित करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती है, इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी उद्योग से रिलेटेड कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबको इसके सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम आगे देखते हैं इस वीडियो में कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं वृहत उद्योग। ग्राम उद्योग स्थापित करने के लिए 21 जनवरी 1997 को मीरा सेठ समिति का गठन किया गया। यानी कि ग्राम, हमारे छोटे छोटे गांव जहाँ पाए जाते हैं, उनमें जो भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो किस आधार पर किए जाते हैं, तो मीरा सेठ समिति के आधार पर किए जाते हैं। और इस समिति का गठन 1997 में किया गया। उद्योगों में आने वाली समस्याओं का निवारण हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसमें से हम पहली संस्था का अध्ययन करेंगे, रीको। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। उद्योगों में आने वाली समस्याओं का जो हल होगा वो रीको के तहत होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, राजस्थान राज्य खनिज एवं उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में की गई। यानी कि इसमें खनिज और एवं उद्योग मिले जुले रूप हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि खनिज व उद्योग को अलग कर दिया गया और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 में की गई। इसके बाद 1980 में रिको की स्थापना की गई। रिको द्वारा नीतियों एवं संचालन का प्रोत्साहन किया जाता है। सरकार जो भी नीतियाँ निकालती है उनका संचालन किस पैमाने पर करना है, छोटे पैमाने पर करना है, बड़े पैमाने पर करना है, मध्यम पैमाने पर करना है, जिस भी तरीके से करना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे प्रोत्साहित करना है, लोगों तक इसके बारे में जानकारी कैसे देनी है, ये सारा कार्य कौन करता है? रीको। छठवीं औद्योगिक नीति जो कि 2015 में आई थी, उस समय सीएम वसुंधरा राजे थी और उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस समय एमएसएमई का विकास हुआ। औद्योगिक नीति 2019 के अनुसार निजी निवेश तथा निजी भूमि का रीको द्वारा निवेश, यानी कि निजी निवेश आप कैसे कर सकते हैं और अगर आपके पास भूमि है तो उसका रीको द्वारा निवेश कैसे किया जाता है, इस औद्योगिक नीति में शामिल किया गया। रीको द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित की जाती है, जिसमें से पहली गतिविधि है औद्योगिक क्षेत्र, जो कि टप्पूगढ़ा, नीमराणा, पात्रेणी, खिलोट, यह सब अलवर में है। इंद्रप्रस्थ कोटा में, भगत की कोठी जोधपुर, विश्वकर्मा जयपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर में। तो ये हमने जितने भी क्षेत्र देखे, ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये इसकी पहली गतिविधि थी जिसके अंदर ये क्षेत्र पाए गए। दूसरी गतिविधि विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज भी कहा जाता है। और इस सेज का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यह है कि निर्यात को कैसे बढ़ाना है। तो इसके लिए पहला क्षेत्र है बोरानाड़ा, जो कि जोधपुर में स्थित है। यह प्रथम सेज है। यह हस्तशिल्प में संचालित है। हस्तशिल्प का अर्थ है हाथ से जो कलाएं की जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, वो इसके अंदर सम्मिलित है। नीमराणा अलवर में, यह होजरी में संचालित है। सीतापुरा जयपुर में, यह जेम्स एंड ज्वेलरी में संचालित है। ऊन गलीचा जो कि बीकानेर में है। आपको याद होगा कि ऊन के लिए फेमस बीकानेर है, टेक्सटाइल के लिए बीकानेर। महिंद्रा सेज जो कि जयपुर में स्थापित है। ये सूचना प्रौद्योगिकी में, सूचना प्रौद्योगिकी से जितने भी रिलेटेड कार्य हैं वो महिंद्रा सेज में किए जाएंगे। यह राज्य की फर्स्ट निजी सेज है। ध्यान दीजिए, बोरानाड़ा जोधपुर हमने प्रथम सेज के बारे में पढ़ा और महिंद्रा सेज में भी हम प्रथम सेज में पढ़ रहे हैं। फ़र्क ये है कि ये निजी है। ध्यान रखना, महिंद्रा सेज निजी सेज है। वाटिका सेज जयपुर में, सोमानी सेज अलवर में, जनपद सेज बीकानेर में। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र दूसरी गतिविधि खत्म हुई। तीसरी है निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क। हमने पहला पढ़ा औद्योगिक क्षेत्र, दूसरी विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसमें हमने निर्यात को बढ़ावा दिया। तो दोनों का मिला जुला रूप औद्योगिक और निर्यात, दोनों का मिला जुला रूप तीसरी गतिविधि है। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज पार्क, EPIP उसको शॉर्ट में कहा जाता है। प्रथम EPIP सीतापुरा जयपुर में,
इसकी स्थापना 1997 में की गई। दूसरा EPIP बोरानाड़ा जोधपुर में, इसकी स्थापना 2005 में की गई। तीसरा EPIP नीमराणा अलवर में स्थापित है, इसकी स्थापना 2007 में। इस तरीके से हमने तीनों EPIP के बारे में जानकारी ली और तीनों गतिविधियों के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं औद्योगिक पार्क या जोन। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो कि नीमराणा में उपस्थित है। फार्मास्यूटिकल जोन, जो कि उदयपुर में है। सिरेमिक जोन बीकानेर में। एकीकृत कपड़ा पार्क जयपुर में। अर्थ स्टेशन जयपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौकी अलवर सीतापुरा में। ऊन पार्क ब्यावर अजमेर बीकानेर में। स्टोन पार्क धौलपुर करौली जोधपुर में। जेट्रो पार्क नीमराणा में। कोटरा पार्क नीमराणा में। ट्रांसपोर्ट जोन राजसमंद में। तो इस तरीके से हमने ये औद्योगिक पार्क के बारे में चर्चा करी। आज हमने इस वीडियो में देखा कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उनको संचालित गांव में किस समिति के अंतर्गत किया जाता है, समस्याओं का निवारण है तो कौन सी संस्था कार्यरत है, उस संस्था की 3 गतिविधियां उपस्थित है, उन गतिविधियों के बारे में जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। हमने 3 EPIP के बारे में पढ़ा और औद्योगिक पार्क के बारे में पढ़ा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में हम एग्रो फूड पार्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि एग्रो फूड पार्क के हम ट्रिक भी बताएंगे कि उसके बारे में आप कैसे जल्द से जल्द याद कर सकते हैं। मेगा फूड पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे इसके बाद जो संस्था आएगी रीको के बाद, राज्य वित्त निगम, उसके बाद राज्य लघु उद्योग निगम, राशिको, इन सब के बारे में हम इस वीडियो आगे अध्ययन करते रहेंगे। उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा और जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।